नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज ही बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी तो परेशान हो रहे हैं। साथ ही जो लोग सीएनजी से गाड़ी चलाते हैं उनका भी ये कहना है कि अब सीएनजी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में आज सीएनजी के दाम 83.50 है। भैया से हम पूछते हैं कि भैया पहले कितने दाम थे और अब कितने भाव बढ़ चुके हैं। भैया कितना अंतर आ गया है रेट्स में? 4 रुपये का आया, अभी पहले 79 थे, अब 83.50 हो गया। 4 रुपये का अंतर आया। 4 रुपये का अंतर कितने दिन में आया? 4 रुपये का अंतर 6 दिन के अंदर। 6 दिन के अंदर भैया का यही कहना है कि 6 दिन के अंदर सीएनजी के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। ये ऑटो चालक है, हम भैया से पूछते हैं कि भैया कितना असर हो रहा है, क्या सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? ऐसे में ऑटो चलाना कितना मुश्किल हो गया अब? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम तो बाल बच्चे भी नहीं पाल पा रहे हैं। और अभी क्या समस्या का हाल इतना है कि सीएनजी पहले 64-65 के आसपास थी, हर 2 रोज 4 रोज में इसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे काम होएगा? सीएनजी इस वक्त अभी धंधे पानी है नहीं, और सीएनजी महंगा अलग होता जा रहा है। खाने का तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सही महंगा, बाल बच्चे परेशान हैं। जो हम बाल बच्चों के लिए खाने के लिए 100-50 की चीज़ घर ले जाते थे, आज हम वो नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ऐसे में आपने दाम वगैरह भी बढ़ाए क्योंकि सीएनजी के रेट बढ़े हैं? हाँ, बढ़े तो ऐसे में फिर आपने ऑटो के भी जो किराए रहते हैं दाम बढ़े? नहीं, दाम नहीं बढ़ा रहेगा, पब्लिक पैसे नहीं देती, वही देती जो है। हाँ, जो दाम अपन ने जो गैस के पैसा बढ़ाया उसका हमें वो मूल्य मिल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल कहीं से कहीं तक। जो हमें मतलब जो 100 रुपये की सवारी है वो हमें 70 रुपये में छोड़ना पड़ती है। क्या करें कि गैस पड़ने के निकल जाता है, खर्चा पानी चल नहीं पा रहा बराबर अभी। तो ये थे आम लोग, ये भैया ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इनका यही कहना है कि अब सीएनजी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए दिन पे दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। और तमाम सारी ज़रूरी चीज़ें जो है महंगी हो चुकी हैं, और वहीं लगातार जो सब्ज़ी के दाम जो हैं 100 रुपये किलो के आसपास हैं। जो सबसे सस्ती सब्ज़ी है वो 30 से 40 रुपये यानी आलू के भाव चल रहे हैं। वहीं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब्ज़ी विक्रेता हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से सब्ज़ी के दामों को देखते हैं। दी मुझे आप ये बताएँ थोड़ा सा कि सब्ज़ी के दाम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पिछले 10 दिनों में इसकी क्या कंडीशन रही है? बहुत बुरी कंडीशन है भाई साहब। नींबू के क्या दाम चल रहे हैं, और करेला वगैरह और तमाम सारी चीज़ें, इनके क्या दाम? 300 रुपये किलो नींबू, 300 रुपये किलो है। करेला 80 रुपये किलो है। ककड़ी 60 रुपये किलो है। बिल्कुल, तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो है महंगी चल रही हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो इस तरह की महंगाई है वो किराना की और दूध की वस्तुओं में भी मौजूद है, लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ और भी ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से महंगाई को देखते हैं। आप थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा बताएं मुझे, कितने लगातार जो पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं ना, और बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, किराने के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या देखते हैं भैया? सब चीज़ के दाम, जैसे किराना है, सब्जी है, तुरैया है 100 रुपये मान किलो, हर एक चीज़ मान चलो, डीजल है, पेट्रोल है, सारी चीज़ों के दाम महंगाई के माए आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा? मजदूर आदमी। आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जी सर, आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर है सर, बहुत परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है। बिल्कुल। दूध की कीमतों के लिए भी तमाम सारी चीज़ें हैं, दूध की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, है ना, और किराना भी बढ़ रहा है, दवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, तमाम सारी चीज़ें जो है लगातार बढ़ रही है। तो इसको लेके क्या सोचते हैं, सरकार से क्या गुहार लाएं? सरकार से बहुत वो गंभीर हालत है लोगों की, लोग मन नहीं रहे, सब गते हो रही हैं। ठीक है, दूध नहीं खा पा रहा है, सब्जियां नहीं खा पा रहा है, बहुत तकलीफ है, हर आदमी को तकलीफ है, अंदर से कोई कुछ भी कहे करे, सबको तकलीफ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तकलीफ सबकी नज़र आ रही है और लोग गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार अभी बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं डीजल पेट्रोल की जो बढ़ते दाम है उसके चलते तमाम सारी चीज़ों में, चाहे फल की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, किराने की बात कर ले, दूध की बात कर ले, सभी आवश्यक चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो भी लगातार दाम उनके बढ़ रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। इस समय हम खड़े हुए हैं गुना के रेलवे क्रॉसिंग पर। मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा तो रेलवे क्रॉसिंग की तरफ दिखाएं। ये गुना का रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर लोग पटरियों पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या रेलवे पटरियों पर इस तरीके से बैठना चाहिए क्या? आइए। ये कुछ लोग यहाँ पर रेलवे पटरियों पर
क्या इस तरीके से रेलवे पटरियों पर बैठना चाहिए? क्या नाम है आपका? राज भाई, आप रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं, क्या रेलवे पटरी बैठने की जगह है? तो यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए ना। आप लोग कौन है, क्या नाम है आपका? सोनू भाई, इस तरीके से आप रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं, क्या ये जायज़ है? तो इस तरीके से वो आपको पता है, आपको मना कर रहे हैं नहीं बैठना चाहिए, फिर भी आप बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ कुछ भाई भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ताहिल भाई, आप लोग रेलवे पटरियों पर बैठ के आप बोल रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या टाइम पास करना जायज़ है? अच्छा, इसलिए उधर नहीं बैठे। आपका क्या नाम है? सचिन माली। सचिन भाई, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये आपका क्या कहना है कि यहाँ पर ट्रेन बंद है इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं? यहाँ पे जैसे आप लोग यहीं रहते हैं, लोग ये रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, खतरे की घंटी होती है या नहीं होती है, क्या मानना है? घंटी तो होती है। अभी एक लड़की बच गई, उसे खींच लिया। अच्छा, एक लड़की बच गई अभी। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो रेलवे क्रॉसिंग पार करके आ रहे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या नाम है आपका? करण भाई, अभी आपने जैसे रेलवे पटरी क्रॉस की, तो ये कहाँ तक लीगल लगता है आपको? इस तरीके से रेलवे पटरी क्या क्रॉस करना चाहिए? ये देखिए, ये सज्जन चले आ रहे हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ये देखिए रेलवे पटरी क्रॉस करते हुए चले आ रहे हैं, है ना। क्या नाम है आपका? चंदन भाई, आप रेलवे पटरी क्रॉस करते हुए चले आ रहे हैं, ट्रेन आ जाए, कोई घटना हो जाए तो कौन जाए? तो देख के निकल रहे हैं, ये जायज़ नहीं है मेरे भाई। इस तरीके से रेलवे पटरी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऊपर ओवरब्रिज बनवाया गया है रेलवे के द्वारा। लोगों का कहना है कि इतना ऊपर चढ़ के बस की नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इस समय पे ऊपर से निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए रेलवे पटरी क्रॉस कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए संदीप दीक्षित, गुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कल एक युवा उद्यमी योजना की शुरुआत हुई है। हम इस वक्त भिंड के उद्योग विभाग के अंदर में खड़े हुए हैं, जहाँ हमारे साथ उद्योग विभाग के और भी कर्मचारी हैं और सर मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इस योजना की शुरुआत होने के बाद कितने लोगों को अभी तक लाभ पहुँचा है? सर, अभी तक कितने लोगों का लाभ पहुँचा हुआ है? कल से माननीय मुख्यमंत्री कितने आवेदन आए हुए हैं? योजना शुरू हुई है, उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 72 आवेदन प्राप्त हुए थे। मैं बैंक में गए थे, बैंक में से 34 आवेदनों को स्वीकृत 37 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था, 3 को निर्वाचन किया गया है और अति शीघ्र 34 लोगों को निर्वाचन किए जाएंगे। वैसे कि सर ने बताया है, यहाँ से योजना का जो लाभ लेने के लिए कई लोग यहाँ पे आवेदन करें और आवेदन का लाभ उन्हें अति शीघ्र पहुँचा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रतन के साथ आनंद पुष्प। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और गाड़ी से यात्रा करना, कार से यात्रा करना काफ़ी परेशानी का कारण बन हो गया है। और अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पेट्रोल पंप में खड़े हैं, उनसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और उससे किस तरह की परेशानी है, जी बताएंगे कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़े, किस तरह की परेशानी हो रही है? आप देखेंगे कि पेट्रोल का दाम जो है आसमान छू चुका है, डीजल का दाम जो है आसमान छू चुका है। यहाँ पर आम लोग, यहाँ पर किसान, यहाँ पर मजदूर, यहाँ पर जितने भी सर्विस क्लास के लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार हैं, सारे के सारे लोग प्रभावित हुए हैं। और किसी भी, आप चाहे सब्जी मार्केट में जाके देखिए, किराना मार्केट में देखिए, इसका दुष्प्रभाव इतना पड़ रहा है कि गरीब लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। एक ऐसा समय था कि जब 10 और 20 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में हड़ताल किया करते थे और विरोध करते थे। आज मैं देख रहा हूं कि आप देखेंगे कि 12 से 14 दिन में जो है, 14 दिन में पेट्रोल 9 रुपये बढ़ गया है, 80 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे करके। आप देखेंगे कि जहां 65 और 70 रुपये पेट्रोल बिका करता था, आज जो है 112 रुपये 43 पैसा पेट्रोल बिक रहा है और डीजल जो है 130 रुपये 84 पैसा हो गया है। ऐसी स्थिति में लोगों को कहीं का भी अपने जीवन या सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है और लोग वो काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। दाम बढ़ने से काफ़ी लोग परेशान हैं और वहीं हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खेती के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जी बताएंगे, अभी डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी खेती के ऊपर क्या असर हो रहा है? खेती के ऊपर के साथ साथ पूरे गरीबों के जेब में डाका डाला जा रहा है। यह एक ऐसा ईंधन है, डीजल और पेट्रोल, जो कि बाजार भाव, डीजल और पेट्रोल ही तय करती है बाजार भाव को। इस डीजल और पेट्रोल की जितने वृद्धि हुई है
जितना मूल्य हुआ है उसके नाम से सब्जी की भाव बढ़ रही है, तेल की भाव बढ़ रही है, किराने सामान की भाव बढ़ रही है, सीधा सीधे गरीबों की जेबों में डाका डाला जा रहा है ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से काफ़ी परेशान हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। किसानों ने खेतों में अनाज बोए थे और वो अनाज लोगों के घरों तक पहुंचा है और उसे एक उत्सव के रूप में मनाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इस आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूपपुर में मौजूद है और इन्हीं का विभाग है। उन्हीं से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आयोजन कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पूरी योजना क्या है। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में 4,99,00,000 जो हितग्राही, 1,17,00,000 परिवार, सभी परिवारों को आज राशन वितरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ये बहुत प्रसन्नता की बात कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, यानी सितंबर तक ये निःशुल्क अनाज वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, इसलिए ये योजना चल रही है। एक लाइन है आपकी, गरीब की थाली नहीं है खाली। इसीलिए तो कोरोना काल में जितने लोग बीमार हुए, हमने किसी को भूखा नहीं रहने। हमारा नारा था गरीब की थाली कभी रहे न खाली। अब कोरोना काल में बहुत लोगों ने खुद काम करने नहीं आ पाए, कुछ लोग मजदूरी करने नहीं जा पाए। हमने 5 महीने का राशन निःशुल्क उनको प्रदान किया और फिर 5 महीने का राशन। मध्य प्रदेश सरकार की भी अपनी एक नई योजना है आपका आपके द्वार, ये ट्राइबल ब्लॉक 89 ब्लॉक में हमने आपके द्वार अन्न योजना का शुरुआत किया है। हमारे यहाँ भी हमने गाड़ियाँ दी हुई है ट्राइबल लोग, अब घर घर अन्न बांटेंगे और जल्दी ही अनूपपुर में जो फोर्टिफाइड राइस उसका वितरण यहाँ पे किया जाएगा। और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत जगह अब हमने गेहूँ दे दिया, तो कुछ लोग गेहूँ लेके दुकान में बेचते। हमने इस बार 11-12 जिला को चयनित किया है, उसमें अनूपपुर भी। यहाँ भी अब आटा दिया जाएगा, गेहूँ आटा देंगे, आटा, ताकि आटा न बेच चावल देंगे और आटा, अब गेहूँ न देंगे। सरकार अनाज तो पहुंचा रही है लेकिन वो अनाज कालाबाजारी होकर दुकानों पे न पहुंचे, उस पर भी रोक। हमारे पास कोई भी शिकायत आएगी तो जेल के अलावा नहीं पहुँचेगा, हम सीधा जेल भेजेंगे। पर अभी तक ऐसा कोई शिकायत नहीं आई, 2-3 जगह ही तो जेल में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना है कि गरीब की थाली बिल्कुल खाली न रहे, लेकिन गरीब का अनाज कोई खाता है या उससे कोई डकारता है तो उसे सीधे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। अनूपपुर से मैं अजीत। हुई महंगाई से आम जनता परेशान नजर आ रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, चाहे रसोई तेल की बात करते हैं, चाहे सब्जी भाजी की बात कर लो, किसी चीज़ की भी बात कर लो, बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। हम एक किराने की दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सुनील धाकड़। सुनील जी, बढ़ती हुई महंगाई से कितनी परेशानी आपको हो रही है और आपकी जेब पर और आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, जितनी तेज़ गर्मी है उतनी तेज़ महंगाई है और काफ़ी दूभर हो रहा है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी काफ़ी दूभर है कमाई के हिसाब से। आपकी जेब पर कितना असर आ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा असर आया है। कमाई घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से करना पड़ रहा है। घर को मेहनत बहुत मुश्किल से करना पड़ रहा है। हमारे पास किराने की दुकान के संचालक भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर? मोहम्मद उवैस। उवैस जी, महंगाई बढ़ रही है, आपके धंधे पे कितना असर पड़ा है? ग्राहकी कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? ग्राहकी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, ग्राहकी इस टाइम डिम चल रही है। ग्राहक नहीं आ रहे? सब खाने का तेल 160 रुपए लीटर। 160। पहले कितना बिकता था और अब कितना बिक रहा है? आज से 2-3 साल पहले तो 90 रुपए लीटर था, आज 155-160 रुपए लीटर है। 80 रुपए वाली किलो की दाल थी जो तुअर की, आज क्या भाव है? आज 110 रुपए किलो चल। 110 रुपए किलो तुअर की दाल का भाव है। वहीं अगर खाने की तेल की बात करते तो 160 रुपए प्रति लीटर है, शक्कर 40 रुपए के ऊपर है। अब देखना ये होगा बढ़ती हुई महंगाई कब रुकती है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। पेट्रोल 120 रुपए के पार, डीजल 103 रुपए प्रति लीटर के पार, खाने का तेल महंगा हो गया है, रसोई गैस महंगी हो गई है।
कमर्शियल सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया है। आम इंसान की जेब पर सीधा सीधा महंगाई का जो असर है वो लगातार पड़ता जा रहा है। आम इंसान परेशान है कि अपना घर चलाए, कि अपने बच्चों को पढ़ाए, कि रोज़मर्रा की जो सामग्रियां हैं वो ख़रीदे, कि पेट्रोल डीजल डलवाए। तमाम मुसीबतें, ये मुश्किलें, महंगाई जब बढ़ रही है तो आम इंसान के सामने चली आ रही हैं। यहाँ पर मैं एक मिठाई की दुकान में खड़ा हुआ हूँ। लोग फ़िलहाल कचौड़ी समोसे खाकर मज़ा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन ये कचौड़ी और समोसा जो है वो भी महंगा हो गया है। उपभोक्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बताइए, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आप यहाँ मीठा भी खरीदने आए हुए थे, कितना फ़र्क पड़ा है? पहले कितना मीठा लेते थे, आप कितना ले रहे हैं? भाई पहले तो ये था कि हर दिन कुछ ना कुछ घर वालों के लिए लेके चले ही जाते थे। जब से मतलब हर चीज़ महंगी हो रही है तो आजकल मतलब मिठाई की दुकान की तरफ देखना बहुत दुश्वार हो गया है। और मतलब हर चीज़ के लिए मार्केट में इतनी जद्दोजहद करना पड़ रहा है कि आम आदमी और जो दिहाड़ी मजदूर है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, चाहे ठेकेदार हो, चाहे काम करने वाले हो। मिठाई की दुकान में जो मिठाई दुकान के ऑनर है, मैं उनसे जानता हूँ, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो एकदम महंगा हो चुका है। कितना फ़र्क पड़ रहा है? पहले जो लागत आप लोगों को लगती थी, क्या उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? मतलब आप तो ये मान के चले कि नाम के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, 2300 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक कहता है कि वहाँ पर इतने रुपए में सामग्री मिल रही है, आप भी इतने रुपए में दीजिए। तो लागत इनकी बढ़ती जा रही है, रेट ये भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। महंगाई जो है वो चाहे आम इंसान हो, चाहे दुकानदार हो, या कोई भी वर्ग हो, उसको परेशान किए हुए है। तो ये महंगाई पर लगाम लगना बेहद ज़रूरी है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। पिछले 28 दिनों से छिंदवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर छिंदवाड़ा के जेल बगीचे के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार ज्ञापन के जरिए, आवेदनों के जरिए सरकार से अपनी मांग कर रही हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाए। इस महंगाई के दौर में उनके जो भत्ते हैं वो बढ़ाए जाएं। अगर उनकी जब वो रिटायर होती हैं तो रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है वो पैसा कुछ बढ़ाया जाए ताकि अपनी जीविका, अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला सके। लेकिन आज जो है 24 घंटों के लिए ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस जेल बगीचे में आज सुबह से बैठी हुई हैं, इस भरी गर्मी में बैठी हुई थी। अब ये रात हो गई है और रात में ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर अभी भी बैठी हुई हैं और ये कल दोपहर तक यहाँ बैठी रहेंगी, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं ताकि जो इनकी आवाज़ है वो शासन प्रशासन के कानों तक पहुँच सके और इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। यहाँ अभी कुछ देर पहले ये भजन वगैरह कर रही थी। दीदी मेरे साथ एक खड़ी हुई हैं, पहले मैं इनसे जानता हूँ क्या आपकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप आधी रात को भी जो है यहाँ पर बैठी हुई? हम लोग 10 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 28वां दिन है। चूँकि शासन प्रशासन अभी तक उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगी है और हमारी मांगों का कोई भी निराकरण नहीं किया गया है, तो आज हम लोगों ने 24 घंटे का धरना, हमारा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और 2018 से जो हमारा 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी वो काटा गया है, वो 1500 रुपये और एरिया सहित वापस किया जाए। फिर से देख लीजिए, ये सब महिलाएं जो हैं आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरफ नीचे की तरफ बैठी हुई हैं। एक बार आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ जो ये भजन मंडली बैठी है, ये कुछ देर पहले भजन गा रही थी। गजानंद स्वामी को मना लेना या देना माथे की दिया भजन कर रही हैं रात बिताने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं भजन करके कि ताकि शासन प्रशासन इनकी मांगे पूरी कर सके। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कटनी में आज मुख्यमंत्री बिल राहत योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी में इंदौर के प्रभारी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में जितने भी हितग्राही हैं जिनके कोरोना काल में बड़े से बिल आ गए थे,
उनको लेकर यहाँ पर हितग्राहियों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। इससे निश्चित ही निम्न और गरीब वर्ग के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आम लोगों को और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो राहत दे सके और योजनाओं का लाभ ले सके। हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर हितग्राही खड़े हुए हैं और अपनी योजना का उन्होंने यहाँ पर लाभ लिया है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से यहाँ पर ये योजना के बारे में सर तुलसी जी, आज जिस तरह से ये हितग्राही योजना में बड़े बिलों की राहत लोगों को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? इससे प्रदेशवासियों को कितना लाभ हुआ? मुख्यमंत्री का अद्भुत कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना आप जानते हैं 6,464 करोड़ की है। लगभग 88 लाख लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में फायदा होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कोविड के इस संकट में, इस दौर में जो विपत्ति आई थी, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन परिवारों को राहत देने की एक बड़ी सौगात है। ये इनके लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री किसान पुत्र शिवराज जी को, हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी को भी हम कृतज्ञ हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार कि ये जो एक इस संकट में, इस कोविड में ये बिलों की जो की थी राहत दी है, और जिन लोगों ने बिल भर दिए हैं उन बिलों का भी समावेश हमारी सरकार करे। प्रदेशवासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है आज ये? बहुत बड़ी सौगात है और ये विचार ही बहुत बड़ा है गरीब को राहत देने का, क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ बंद था, लेकिन लाइट चालू थी तो बिल चालू थे। उसको माफ करना ये वाजपेयी कर सकती है। देश में और प्रांतों में, दूसरे प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, किसी ने नहीं किया। घर प्रधानमंत्री आवास वाजपेयी दे सकती है, उसके पहले बहुत सरकारें आई। उज्ज्वला का सिलेंडर 1 रुपया किलो गेहूं जो था, मुफ्त में गेहूं, मुफ्त में चावल। भाजपा यही गरीब की सोच रखने वाली पार्टी है और यही कारण है कि फल फूल रही है। तो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर प्रभारी का यही कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी सौगात दी है, उससे निश्चित ही प्रदेशवासियों को एक ये बड़ी सौगात मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर।